तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम लेकर आ गए हैं म्यूजिक की क्लास। इंट्रोडक्शन है, मतलब संगीत की प्रस्तावना। तो संगीत बोलचाल की भाषा में संगीत से केवल गायन समझा जाता है। मतलब कि जैसे हम संगीत कहते हैं तो बोलचाल की भाषा में इसे केवल गीत समझा जाता है, यानी कि गाना ही समझा जाता है, गायन समझा जाता है। किंतु संगीत जगत में गाना और वादन यानी बजाना और नृत्य यानी नाचना, तीनों के समूह को संगीत कहते हैं। इस प्रकार संगीत के तीन अंग हो गए। कौन कौन से? गायन और वादन और नृत्य। तो आपने ये समझा कि बोलचाल की भाषा में सिर्फ गाने को ही संगीत समझा जाता है, यानी गायन को ही संगीत समझा जाता है। संगीत जगत में गायन, वादन और नृत्य तीनों के समूह को हम संगीत कहते हैं। सारंगदेव लिखित संगीत रत्नाकर में कहा गया है, गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। मतलब अर्थात गाना, बजाना और नृत्य तीनों को सम्मिलित रूप से संगीत कहते हैं। पश्चिमी देशों में अब क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी देशों में कहा जाता है कि संगीत से केवल गायन और वादन समझा जाता है। तो पश्चिमी देशों में सिर्फ गायन को और वादन को संगीत समझा जाता है। यहाँ नृत्य को संगीत की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो आप समझ गए कि पश्चिमी देशों में संगीत जो होता है उसमें सिर्फ गायन और वादन होता है। कि गायन और वादन और नृत्य, इन तीनों में घनिष्ठ संबंध है। केवल इतना ही नहीं, तीनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। गायन, वादन और नृत्य की, वादन गायन और नृत्य की, नृत्य गायन और वादन की सहायता से किया जाता है। मतलब इन्होंने कहा कि जो गायन होता है और वादन होता है और नृत्य, ये तीनों एक दूसरे की सहायता से किए जाते हैं। अगर आप गायन कर रहे हैं, वादन और नृत्य की सहायता से करेंगे। यदि आप गाते हैं तो आप बजाने और नाचने की सहायता से करेंगे, चाहे आप हाथ हिलाएं। यदि आप बजाते हैं तो भी आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो गायन और वादन करते हैं तो आपका गायन और नृत्य की सहायता से होगा। यदि आप नृत्य करते हैं तो गायन और वादन की सहायता से होगा। तो ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना ये अलग ही नहीं हो सकते, एक दूसरे की सहायता से ही सब कुछ होता है। तो आप समझ ही गए कि संगीत आखिर ये एक दूसरे के पूरक हैं, कि गायन, वादन और नृत्य के बिना नहीं हो सकता है। जो गायन होता है बजाने और नाचने के बिना अधूरा है, और जो नाचना होता है वो गायन और बजाने के बिना अधूरा है। तो बजाने को वादन कहते हैं, गायन को गाना कहते हैं। तो यहाँ पर नृत्य का विस्तृत अर्थ लिया गया है। जैसे आप गाते बजाते बहुत समय भाव विभोर हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो आपके हाथ चलते ही हैं। अगर गाते नहीं हैं तो मुंह बनता है आपका, मुंह चलाते हैं, मुख बनता है, और थोड़ा बहुत शरीर भी हिलता डुलता है। तो नृत्य के व्यापक अर्थ में आ गए ना सभी, कि आप यदि गाते हैं तो भाव विभोर होकर अपना हाथ और कुछ शरीर की एक्टिविटी भी करते हैं। तो ये तीनों के बिना अधूरे हैं। चाहे थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन ये तीनों के बिना अधूरे हैं। अभी तक संगीत में विभिन्न अंग बताए गए हैं। तो संगीत के अंग कौन हुआ? गायन, वादन और नृत्य। लेकिन हम परिभाषा इस प्रकार से कुछ आपको बताने चाह रहे हैं। संगीत वह ललित कला है। संगीत क्या है? वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। अपने भावों को प्रकट करते हैं कि हमारे अंदर भाव जग रहे हैं, वैसा हम गाना गा रहे हैं। तो ये भावों को प्रकट करना होता है। कि संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। प्रत्येक कला ऐसी होती ही है, जैसे आप संगीत हैं और मूर्ति कला है, चित्रकला है, वास्तुकला है, मानव भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ये क्या करते हैं? ये कि आप जैसे कोई पेंटिंग बनाते हैं तो आपके मन में कोई घटना चल रही है, तो उसका चित्र उभर करके आपकी कागज पर सामने आ जाएगा। ऐसी मूर्ति कला की जो भाव आपके अंदर होंगे, उसी भाव से आपकी मूर्ति बन जाएंगी। संगीत भी ये जिस भाव से आप अ, गा रहे हैं, वही भाव आपके अंदर भी चल रहा है। तो आप समझ गए कि जो संगीत है हमारे भावों को प्रकट करता है।
परंतु प्रत्येक में उसका माध्यम बदल जाता है। मतलब संगीत में संगीत का माध्यम हो जाता है, मूर्ति में मूर्ति बनाने का माध्यम हो जाता है, चित्रकला में चित्रकला और वास्तुकला में वास्तुकला का माध्यम हो जाता है। अगर रंग, पेंसिल और कागज, जैसे रंग है, पेंसिल है, कागज आदि के द्वारा भावों को व्यक्त करते हैं तो चित्रकला की रचना होती है। यदि हम कोई रंग और पेंसिल को कागज का प्रयोग करते हैं तो क्या कहलाती है? चित्रकला कहलाती है। चित्रकला से हम अपने भाव प्रकट करते हैं। इसी प्रकार यदि स्वर लय, यदि आवाज़ से यदि हम अपने भावों को प्रकट करते हैं तो उसे संगीत की रचना होती है। यदि स्पष्ट है कि कला के माध्यम बदलते रहते हैं और कला का नाम भी बदल जाता है। तो संगीत को हम क्या कहते हैं? संगीत को हम ललित कला कहते हैं। ललित कला की जो श्रेणी में 5 कलाएँ आती हैं, वो 5 कलाएँ कौन-कौन सी हैं? तो संगीत, कविता, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। कौन-कौन? संगीत, कविता, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। इन ललित कलाओं में संगीत को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इन 5 कलाओं में सिर्फ संगीत ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार संगीत समस्त कलाओं में सर्वश्रेष्ठ हुआ। संगीत का संबंध देवी देवताओं से भी जोड़ा गया है। जैसे किंवदंती है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा ने सरस्वती देवी को और सरस्वती ने नारद को संगीत की शिक्षा दी। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने सरस्वती देवी को और सरस्वती ने नारद को संगीत की शिक्षा दी थी। इसके बाद भरत ने नाट्य शास्त्र द्वारा जनसाधारण में संगीत का प्रचार किया। तो ब्रह्मा ने जो पहली शिक्षा संगीत की थी वो सरस्वती को दी थी। सरस्वती ने नारद को ये संगीत की शिक्षा दी थी और नारद ने ये शिक्षा भरत को दी थी। भरत ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ द्वारा जनसाधारण में इस संगीत का प्रचार किया। संगीत की उत्पत्ति के विषय में इस प्रकार की मुख्य 7 किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं। तो 7 किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं। प्राचीन काल में इन किंवदंती का महत्व शायद रहा भी हो, किंतु आज के वैज्ञानिक युग में इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। तो आज के युग में इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। अब हम देखने जा रहे हैं संगीत की पद्धतियां। तो भारत में सिर्फ 2 प्रकार के संगीत का प्रचार प्रसार मिलता है, जिसे हम संगीत पद्धति कहते हैं। तो संगीत पद्धति क्या है? तो भारत में मुख्य 2 प्रकार का संगीत का प्रचार मिलता है, जिन्हें हम संगीत पद्धति कहते हैं। जिसमें पहली का नाम है उत्तरी तथा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और दूसरी है दक्षिणी अथवा कर्नाटक संगीत पद्धति। तो संगीत पद्धतियां 2 प्रकार की हुई। अब देख लेते हैं उत्तरी संगीत पद्धति में क्या है और दक्षिणी संगीत पद्धति में क्या है। तो उत्तरी संगीत पद्धति, इसको हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहते हैं। उत्तरी संगीत पद्धति को हम क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहते हैं। यह पद्धति उत्तरी हिंदुस्तान में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र प्रांतों में प्रचलित है। तो उत्तरी संगीत पद्धति कहाँ-कहाँ प्रचलित है? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर तथा महाराष्ट्र प्रांतों में प्रचलित है। अब देख लेते हैं हम दक्षिणी संगीत पद्धति। तो दक्षिणी संगीत पद्धति, इसे कर्नाटक संगीत पद्धति भी कहते हैं। यह तमिलनाडु, मैसूर, आंध्रा आदि दक्षिण के प्रदेशों में प्रचलित है। ये दक्षिण के प्रदेशों में प्रचलित है, इसलिए दक्षिण संगीत पद्धति कहते हैं। और ये उत्तर के क्षेत्र में प्रचलित है, उत्तर और भी प्रांतों में, इसे उत्तर संगीत पद्धति कहती है। तो ये दक्षिणी पद्धति संगीत कहाँ-कहाँ है? इसे कर्नाटक संगीत पद्धति भी कहते हैं। यह तमिलनाडु, मैसूर, आंध्र और दक्षिण के प्रदेशों में प्रचलित है। ये दोनों पद्धतियाँ अलग होते हुए भी इनमें बहुत कुछ समानता भी है। अब देख लेते हैं संगीत के रूप कौन-कौन से होते हैं। क्या है संगीत के रूप? प्रत्येक कला के 2 प्रमुख रूप होते हैं, क्रिया और शास्त्र। तो संगीत के रूप कौन है? क्रिया और शास्त्र। क्रिया के अंतर्गत आती है उसकी साधना और विधि, और शास्त्र के अंतर्गत आता है उसका इतिहास। क्रिया के अंतर्गत आता है उसकी साधना विधि और शास्त्र के अंतर्गत आता है उसका इतिहास। संगीत के भी 2 रूप हैं। तो क्रियात्मक रूप क्या है? तो संगीत का क्रियात्मक रूप वह रूप है जिसे हम कानों द्वारा सुनते हैं। तो क्रियात्मक रूप है। काय के द्वारा सुनते हैं? कानों द्वारा, अथवा नेत्रों द्वारा हम देखते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्रियात्मक संगीत में गाना
बजाना और नाचना आता है। तो क्रियात्मक संगीत में गाना, क्योंकि इसमें क्रिया हो रही है ना शरीर की, जब शरीर की कोई क्रिया होती है तो इसे क्रियात्मक रूप माना जाता है। जैसे गायन और वादन को हम सुनते हैं, यानी कि गाने को और बजाने को तो हम सुनते हैं, लेकिन नृत्य को हम देखते हैं। तो क्रियात्मक रूप में राग गीत के प्रकार आलाप, तान, सरगम और झाला, रेला, टुकड़ा, आमद, गीत, गत, मींड आदि की साधनाएं आती है। संगीत का यह पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो ये संगीत का पक्ष है बहुत महत्वपूर्ण है, क्रियात्मक रूप, क्योंकि इसमें शरीर की क्रियाएं आती हैं, सुनना और देखना। अब है संगीत का शास्त्र पक्ष। तो शास्त्र पक्ष में क्या आता है? इसमें संगीत संबंधी विषयों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम संगीत के विषयों का अध्ययन करते हैं। इसके भी दो प्रकार हैं, क्रियात्मक शास्त्र और शुद्ध शास्त्र। शास्त्र पक्ष के भी दो प्रकार है, क्रियात्मक शास्त्र और शुद्ध शास्त्र। क्रियात्मक शास्त्र में क्रियात्मक संगीत का अध्ययन किया जाता है, जैसे रागों का परिचय, गीत की स्वरलिपि लिखना, तान, आलाप, मिलते जुलते रागों की तुलना, टुकड़ा, रेला आदि। इस शास्त्र से क्रियात्मक संगीत में बड़ी सहायता मिलती है। और शुद्ध शास्त्र में संगीत, नाद, जाति, आरोह अवरोह, स्वर, लय, ताल, मात्रा, खाली आदि की परिभाषा, संगीत का इतिहास आदि का अध्ययन आता है। तो शास्त्र पक्ष में जो शुद्ध शास्त्र है उसमें क्या आता है? ये आता है शुद्ध शास्त्र में। और क्रियात्मक शास्त्र में आपका ये आता है। क्रियात्मक शास्त्र में ये आता है, रागों का परिचय हो गया, स्वरलिपि लिखना हो गया, तान, आलाप, मिलते जुलते रागों की तुलना, टुकड़ा, रेला आदि, ये आते हैं क्रियात्मक शास्त्र में। शुद्ध शास्त्र में आते हैं जैसे नाद हो गया, जाति हो गया, आरोह अवरोह हो गया, स्वर हो गया, लय हो गया, मात्रा, ताल, खाली। तो ये सब आपके आते हैं शुद्ध शास्त्र में। अब चलते हैं हम संगीत के प्रकार, कितने प्रकार के संगीत होते हैं। अब है संगीत के प्रकार। तो संगीत के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक होता है शास्त्रीय संगीत, एक होता है भाव संगीत। तो शास्त्रीय संगीत उसे कहते हैं जिसमें नियमित शास्त्र होता है और जिसमें कुछ विशिष्ट खास नियमों का पालन भी करना आवश्यक होता है। तो शास्त्रीय संगीत क्या होता है? इसमें कुछ नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना आवश्यक है, जिसे हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, शास्त्रीय संगीत में हम राग के नियमों का पालन करते हैं। तो शास्त्रीय संगीत में हम किसका पालन करते हैं? राग के नियमों का पालन करते हैं। और ना, यदि हम नियमों का पालन ना करें तो राग की हानि हो जाती है। इसके अतिरिक्त लय ताल की सीमा में भी हमें रहना पड़ता है। ऐसा नहीं जोर जोर से गा दो, तो लय ताल की सीमा में भी हमें रहना पड़ता है। और गीत का कौन सा प्रकार हम गा रहे हैं उसका निर्वाह भी उसी प्रकार होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो गीत का जैसे कौन सा प्रकार गा रहे हैं हम, अब जैसे कोई दुख भरा मुखड़ा गा रहे हैं और हंस रहे हैं जोर जोर से, तो ये तो सब गड़बड़ हो गया ना। तो नियमों का पालन करना पड़ता है ना। राग के नियमों का पालन करता है। जो राग होता है, शाम को सुबह को जो गाना होता है, आपको किस पहर में गाना है, कैसा गाना है, इसका भी अंतर पड़ता है। तो सभी नियमों का पालन करना पड़ता है हमें आपके शास्त्रीय संगीत में। अब है भाव संगीत। तो शास्त्रीय संगीत के समान ना कोई बंधन इसमें होता है और ना ही इसका कोई नियम होता है और ना कोई इसका शास्त्र होता है। भाव संगीत का मुख्य और एकमात्र उद्देश्य कानों को अच्छा लगना है। तो भाव संगीत क्या है? बस कानों को अच्छा लगे, कुछ भी चलते रहो, कुछ भी करते रहो। उसमें कोई बंधन नहीं होता है। चाहे जो स्वर प्रयोग किया जाए, चाहे जिस ताल में गाया जाए, और चाहे आलाप, तान, सरगम आदि कुछ भी का प्रयोग किया जाए अथवा ना भी प्रयोग किया जाए, भाव संगीत का मुख्य उद्देश्य है दूसरे को मनोरंजन करना या हंसाना। तो रंजकता के लिए वो कहीं कहीं शास्त्रीय संगीत का सहारा भी ले लिया जाता है। भाव संगीत को हम लाइट म्यूजिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लाइट म्यूजिक। अब भाव संगीत को हम तीन भागों में बांटते हैं, चित्रपट संगीत और लोक संगीत और भजन गीत। तो चित्रपट संगीत में क्या आ जाता है? चित्रपट संगीत व्यापक अर्थ में जिस किसी गीत का प्रयोग चित्रपट या सिनेमा में हुआ हो उसे चित्रपट संगीत कहते हैं। तो चित्रपट संगीत किसे कहते हैं? जिसका प्रयोग सिनेमा में हुआ हो, यानी फिल्म में हुआ हो, उसे चित्रपट संगीत कहते हैं। जैसे बैजू का बावरा, आज गावत मन मेरो, तथा झनक झनक पायल बाजे का गिरधर गोपाल।
दोनों की शैली शास्त्रीय होते हुए भी ये चित्रपट गीत हैं, क्योंकि इनका प्रयोग चित्रपट में हो चुका है। दूसरा है लोकगीत। एक ग्रामीणों का गीत है लोकगीत। इन गीतों में सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे रीत रिवाजों की झांकियां मिलती हैं, जिसके अंतर्गत शादी के गीत। तो लोकगीत क्या है कि लोकगीत जैसे हम गाँव में गाते हैं लोकगीत, तो इसमें रीत रिवाजों की झलक मिलती है। जैसे कोई लमटेरा गा रहा है, कोई लोरी गा रहा है, कोई माहिया गा रहा है, कोई कजरी गा रहा है, चैती गा रहा है। तो ये अलग-अलग समय के अलग-अलग गीत होते हैं। जैसे लमटेरा गाए जाते हैं, कहने बुड़की के टाइम पर लमटेरा बुड़की जैसे गाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये ग्रामीणों के गीत हैं। इन गीतों में सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे रीत रिवाजों की झांकियाँ मिलती हैं। अथवा शादी के गीत, जैसे शादी के गीत हैं तो शादी में गाए जाते हैं, समय पर गाए जाते हैं ना। विभिन्न संस्कारों पर गाए जाने वाले गीत जैसे चैती, चैत में गाए जाने वाले चैती गीत, कजरी, सावन में गाए जाने वाले आल्हा, सावन में गाए जाने वाले बिरहा, लोरी, बाउल, माहिया, भटियाली, माझी आदि लोकगीत आते हैं। इनका स्वरूप सरल भाषा भाव को छूते हुए कुछ स्वरों के अंदर सीमित और लय प्रधान होते हैं। तो ये भावों को छू लेते हैं, हम भावों को ये छू लेते हैं और कुछ स्वरों के अंदर सीमित और लय प्रधान होते हैं। इन गीतों को सुनते ही साधारण व्यक्ति ताली देने लगते हैं। इसलिए लोकगीतों के साथ ढोलक बजाई जाती है। लोकगीतों के साथ ढोलक बजाई जाती है, क्योंकि यही ताली है। अब भजन गीत इसमें आते हैं, ये तीसरा पॉइंट है। भजन गीत आदि इसमें शास्त्रीय संगीत की तरह बंधन नहीं रहता है। इसमें शास्त्रीय संगीत की तरह बंधन नहीं रहता। जिन गीतों में ईश्वर का गुणगान या उनसे प्रार्थना की जाती है उन्हें भजन कहते हैं। और जिन कविताओं को स्वर तालबद्ध करके गाते हैं उन्हें गीत कहते हैं। तो भजन और गीत क्या है? भजन क्या है कि जिन गीतों में हम ईश्वर का गुणगान करते हैं उसे हम भजन कहते हैं। और जिन कविताओं को स्वर और तालबद्ध करके गाया जाता है उन्हें हम गीत कहते हैं। राग ताल नियमों के स्वतंत्र आकर्षक रचनाएं भावानुकूल शब्दों द्वारा गीत की रचना आदि इनकी विशेषता है। अधिकतर ये दादरा, कहरवा ताल में होते हैं। अधिकतर ये जो गाए जाते हैं कौन सी ताल में होते हैं? दादरा और कहरवा ताल में होते हैं भजन और गीत। कौन सी ताल? दादरा और कहरवा। इनमें और चित्रपट गीतों में मुख्य अंतर यही है कि इनकी तुलना में चित्रपट गीतों की रचना बहुत चलती फिरती है और शब्द सस्ते ढंग के होते हैं।